नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल, साथ के साथ आप देख रहे हैं। इस बीच सृष्टि की जंग पर लगातार हमारी अपडेट जारी है जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीहोर के बड़ी मुंगावली से खबर है जहां गांव में मासूम सृष्टि की जिंदगी बचाने की जंग अब भी जारी है। 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। मंगलवार को सृष्टि 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी। बच्ची करीब अब 100 फीट की गहराई में फंस गई है जाकर। पहले 50, लेकिन जो कंपन हो रहा है क्योंकि समानांतर जो गड्ढा खोदा जा रहा है उस कंपन की वजह से वो धीरे धीरे खसकती हुई और भी गहराई में जा पहुंची है। अब इसकी दूरी लगभग 100 फीट हो गई है। सृष्टि को बचाने के लिए बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है। हालांकि इलाके की जमीन पथरीली है, इस वजह से खुदाई में भी दिक्कत हो रही है। चट्टानों को तोड़ने के लिए चलाई जा रही मशीनों से कंपन हो रहा है, जिसके चलते सृष्टि के नीचे खिसकने की आशंका जाहिर की जा रही है। अब तक 27 फीट से ज्यादा गड्ढा खोदा जा चुका है, जो कि अपडेट हमें मिल रहा है कि अब लगभग जो खुदाई है वो 35 फीट तक हो चुकी है। समानांतर खुदाई हो जाने के बाद सृष्टि तक पहुंचने के लिए एक सुरंग बनाई जाएगी। इस दौरान बच्ची तक लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी नजर है। मुस्तैद है टीमें वहां पर। घटना के तुरंत बाद ही बच्ची को बचाने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दे दिए थे, लेकिन फिलहाल सृष्टि को अभी बाहर निकालने में सफलता नहीं मिल पाई है। टीमें हालांकि लगातार प्रयास कर रही है। तो जद्दोजहद जारी सृष्टि को बचाने की, और कैमरे से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। पहुंचने का प्रयास सृष्टि तक किया जा रहा है, लेकिन चूंकि बड़े पत्थर हैं इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। लेकिन INS 24/7 लगातार ये अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। कल लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच सृष्टि इस बोरवेल में गिरी थी। अब वो 50 फीट तक गहरी गड्ढे में गिरी, लेकिन फिर अंदर सुरंग में लगभग 100 फीट तक अब वो पहुंच गई है। 2.5 साल की मासूम है सृष्टि, जिसको ऑक्सीजन लगातार पहुंचाई जा रही है और एक नई तकनीक के जरिए भी उसे निकालने की कोशिश की गई दरअसल, लेकिन उसका सिर्फ कपड़े बाहर आ पाए। सृष्टि वहीं फंसी हुई है। अब सुरंग के जरिए उसको निकाला जाएगा। दूसरी समानांतर सुरंग खोदी जा रही है। दिक्कतें पेश आ रही है टीम को क्योंकि चट्टानें बड़ी हैं वहां। तो खेत में खुला बोरवेल छोड़ दिया था। लगभग 1 से 1.5 महीने पुराना है बोरवेल बताया जा रहा है, जिसमें सृष्टि खेलते हुए गिर गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ अब बजरंग सेना अपनी दम दिखाएगी। मंगलवार को आरएसएस का अनुषंगिक संगठन रहे बजरंग सेना ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस ने भगवा और भगवान की राह पकड़ ली। एक रिपोर्ट। यह नारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मंगलवार को लगे, जब आरएसएस के अनुषंगिक संगठन रहे बजरंग सेना कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गई। इस दौरान जय बजरंगबली, जय सिया राम और जय श्री राम के नारे लगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी जय श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने इस दौरान कहा कि वह प्रदेश वासियों से अपील करते हैं कि वह कमलनाथ और कांग्रेस का साथ न दें, पर सच्चाई का साथ दें। आज तो देश की तस्वीर आप सबके सामने है। हम कहां घसीट रहे हैं अपने प्रदेश को? महाकाल में घोटाला, घोटाला, जहां देखो घोटाला ही घोटाला। ये आज प्रदेश की तस्वीर है। मध्य प्रदेश के मतदाता को विश्वास है कि कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना और सच्चाई का साथ देना। कांग्रेस में शामिल होने के पहले लिंक रोड पर स्थित झरनेश्वर मंदिर से पीसीसी तक बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इस रैली में पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी साथ पैदल चलकर पीसीसी पहुंचे। बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर सिंह, गायक उर्मिला नागर कांग्रेस में शामिल हुए। बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया, प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय, गायक उर्मिला नागर कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं बीजेपी के बजरंग दल के जवाब में कांग्रेस बजरंग सेना के साथ मैदान में नजर आने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी इसे धर्म का ढोंग बता रही है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस और मध्य प्रदेश के ये कांग्रेस के नेता आज से कुछ दिन पहले मुंह ढक
के भी हनुमान चालीसा पढ़ने या हनुमान जी की आरती करने या भगवान के दर्शन करने नहीं जाते थे। जो कव्वाली और उर्स के पोस्टर के शोभा बढ़ाया करते थे, वे आज भोपाल शहर में और मध्य प्रदेश में निकल के देखो तो भागवत कथा के पोस्टर की शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये वो कांग्रेसी है, जब चुनाव में जाते हैं तो सिर पे चंदन लगा के जाते हैं, तो एक मोहल्ले में चंदन लगा के निकलते हैं, और जब वही उम्मीदवार अगले मोहल्ले में जाता है तो चंदन छुप के पोंछ लेता है और फिर निकलता है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बजरंग बली और बजरंग दल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर सियासत हुई थी। बीजेपी ने बजरंग दल पर बैन की घोषणा को बजरंग बली का अपमान बताते हुए इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। इसके बावजूद कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने से मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता उत्साहित हैं। अब कमलनाथ को बजरंग सेना का भी चुनाव में साथ मिल गया है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस एमपी में भगवा और भगवान की राह पर चलकर मिशन 2023 फतेह करेगी। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। इधर कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर चल रही बयानबाजी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेता कौन है मुझे समझ नहीं आता। सीएम शिवराज ने तंज कसा कि अभी तो शादी तय भी नहीं हुई, लेकिन लोग शेरवानी पहनकर घूम रहे हैं। कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर मची अंदरूनी कलह पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बीच चल रही जुबानी जंग पर चुटकी ली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब नेता कौन है मुझे समझ नहीं आता। कोई कहते हैं भाभी, फिर वही कहलवाते हैं अवश्यम भाभी। उन्हीं की पार्टी के एक नेता कह देते हैं वो तो फेस ही नहीं है, अभी तो शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, तय भी नहीं है, लेकिन लोग तो शेरवानी सिलवाकर पहनकर घूम रहे हैं। सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अब नेता कौन है मुझे समझ में नहीं आता। कोई कहते हैं भाभी, फिर वही कहलवाते हैं अवश्यम भाभी, और उन्हीं की पार्टी के एक नेता कह देते हैं नहीं कोई फेस ही नहीं है, फेस ही नहीं है वो तो। अब कोई ये कहे कि नेता प्रतिपक्ष नेता ही नहीं है, उसको विधायकों ने कब चुना? अभी तो शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, तय भी नहीं है, कि लोग शेरवानियां सिलवा के पहन के घूम रहे हैं। सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर हो रही बयानबाजी पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सफाई देते हुए कहा है कि जो भी बातें हो रही हैं वो सभी ने सुनी है, इसमें बेचैनी वाली कोई बात नहीं है। अंत में वही होगा जिसे जनता स्वीकार करेगी। देखिए, पार्टी ने तो, पार्टी के सब लोगों ने जो बयान दिए हैं, आपने भी सुने, मैंने भी सुने, इसमें कौन सी बेचैनी है? अंत में वो चेहरा होगा जिसको जनता स्वीकार करे। 2023 की चुनावी जंग से पहले ही कांग्रेस में चेहरे को लेकर बयानबाजी का दौर रुक रुक कर जारी है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर रहती है। अब शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी से पार्टी और कमलनाथ की किरकिरी क्यों करवा रहे हैं। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में चेहरे बदलने को लेकर ग्वालियर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जीतने के लिए सब कुछ किया जाएगा, बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया। 25 जून को होने वाली आम पार्टी की महारैली और CM अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि कई लोग सपने देख रहे हैं और इन सपनों को बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा से जवाब देता रहा है और जवाब देगा भी। के अंदर जो घटना हुई उस स्कूल प्रबंधन के बारे में हमने बहुत स्पष्ट कहा और कानून अपना काम कर रहा है। वहाँ जिस प्रकार से धर्मांतरण शिक्षकों का हुआ है, वहाँ पढ़ने वाले बच्चियों पर जिस प्रकार से वहाँ के प्रबंधन ने जो दबाव डालने का प्रयास किया है, ऐसी एक नहीं कई प्रकार की चीज़ें हैं। उसके बारे में मैंने कल भी कहा था कि इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। भोपाल के बाग सिवनी इलाके में पेड़ काटे जाने के खिलाफ स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए हैं। दरअसल करीब 20 साल पुराने बरगद पीपल के 2 पेड़ सड़क किनारे मौजूद हैं। सड़क निर्माण के लिए PWD की टीम पेड़ हटाने पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद टीम को वापस लौटना पड़ा। अब स्थानीय लोगों ने CM से पेड़ नहीं काटे जाने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि चूना भट्टी से बरई के बीच करीब 12 किलोमीटर तक 50 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण किया जा रहा है।
आज इस पेड़ को बचाने के लिए यहाँ हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। ये महिलाएं, यहाँ के रहवासी, यहाँ के बच्चे और हमारे जो पर्यावरण प्रेमी सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक पेड़ रोज लगा रहे हैं, लेकिन अगर इतने बड़े विशाल वृक्ष को काट दिया जाएगा तो इससे बहुत नुकसान है और यह पेड़ कहीं भी रास्ते में कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है कि सड़क के बीच में अगर पेड़ आ रहा है तो सड़क को घुमा दिया जाए। अगर इस पर कोई कार्रवाई पीडब्ल्यूडी करता है, इस पेड़ को काटता है, तो हम उच्चतम न्यायालय तक इसके लिए अपील करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें भोपाल में जहां पर पेड़ काटे जाने के मामले में सीएम शिवराज का बयान आया है। पर्यावरण प्रेमियों की आवाज अनसुनी नहीं की जा सकती, उन्होंने कहा। पेड़ नहीं काटने का सीएम शिवराज ने दिया निर्देश। बाग सेवनिया में 20 साल पुराने पेड़ को काटने की थी तैयारी। सड़क निर्माण के लिए काटा जाना था दरअसल ये पेड़। अब जो इसमें अपडेट आ रही है वो ये, जिस तरह पर्यावरण प्रेमी इन पेड़ों के पास खड़े होकर इनकी जीवन रक्षा के लिए गुहार लगाए, नारे लगाए इन्होंने। इसके बाद इसका असर, इसकी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंची और उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रेमियों की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने निर्देशित किया कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नियमित रूप से एक पेड़ जरूर लगाते हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। वहीं आम जनता तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारा अस्पताल योजना की शुरुआत की। इस योजना के चलते लोगों का मुफ्त में इलाज हो रहा है। हमारे अस्पताल से शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की सूरत और सीरत दोनों बदल रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गुढ़ियारी के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और राजातला, हाटागांव, फनपुरी स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का पिछले वर्ष हमर अस्पताल के रूप में उन्नयन किया गया, जहां लोगों को सुबह से लेकर देर शाम तक चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के लिए इन अस्पतालों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ओपीडी संचालित की जा रही है। यहाँ के आधुनिक लैब में मरीजों को 42 तरह की जांच की सुविधा मिल रही है। इन अस्पतालों में 150 प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये बहुत ही अच्छा है हमारा अस्पताल, जो योजना मुख्यमंत्री साहब ने जो लागू किया है, इससे कई गरीब बच्चों को, यहाँ तक कि बूढ़ों को भी बहुत फायदा मिल रहा है। हर चीज का इलाज जो फ्री में हो रहा है, बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे अस्पताल अगर खुले जगह जगह तो जितने भी गरीब है जहाँ पर अस्पताल की सुविधा नहीं मिल पा रही है उनको फायदा पहुंचेगा। मैं यहाँ से 3 साल हॉस्पिटल में आई हूँ। या सरकार का सोच अच्छा है, यहाँ सब चीज का निःशुल्क है और सब चीज के इलाज करवाते हैं। यहाँ डिलीवरी नॉर्मल कराते हैं और बीपी, शुगर, खून टेस्ट। कोई पैसा लगता है? नहीं, किसी के इलाज का एक भी पैसा नहीं लगता है। इस योजना का लाभ सभी लोगों तक पहुंच रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हमर अस्पताल में बदलने का काम सरकार कर रही है। प्रदेश भर से हमर अस्पताल बनाने की मांग हो रही है। यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों में भी हमर अस्पताल योजना की खूब सराहना हो रही है। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आदमी का जीवन यापन करने के लिए रोटी कपड़ा की व्यवस्था हो जाती है। आदमी को सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब उसे चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना होता है। अच्छे से अच्छा रसूख जिसके पास में सारी सुविधाएं रहती हैं, संपन्न व्यक्ति भी जब अस्पताल के चक्कर में पड़ता है, इलाज कराता है, तो उसकी कमर टूट जाती है। गरीब आदमी को तो इलाज की व्यवस्था करने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील निर्णय लिया कि हम अस्पताल को लोगों के नजदीक पहुंचाएंगे। हमर अस्पताल योजना भी उसी का एक स्वरूप है, जिसमें हर मोहल्ले में स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, जिसमें लोगों के इलाज की सुविधा कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार हमर अस्पतालों के जरिए मरीजों को आधुनिक और मुफ्त इलाज के साथ साथ सस्ती दवाएं भी उपलब्ध करवा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।